हेलो फ्रेंड्स, मैं स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। आज की इस वीडियो में लोग बात करेंगे कि किसी भी कंपनी का जो है वो अगर मार्केट में जो है वो बायबैक आता है तो उसके ऊपर जो है अब न्यू टैक्स जो है वो किस तरीके से जो है वो एप्लीकेबल होगा। 1 अप्रैल 2026 के बाद में जो है टैक्स के जो रूल है बायबैक के ऊपर वो जो है वो चेंज हो गए हैं। ठीक है, पहले जो होता था 1 अप्रैल 2026 से जो पहले वाले जितने भी बायबैक आए हैं उसमें जो टैक्स का इंप्लीकेशन होता था वो क्या होता था कि जो भी आपको उसके ऊपर प्रॉफिट हुआ है, ठीक है, वो सीधा सीधा जो है आपकी इनकम के जो ऊपर है वो ऐड हो जाता है। और ऐड होने के बाद जिस भी टैक्स स्लैब में आप जो है फॉल करते हैं उसके हिसाब से आपको टैक्स जो है वो देना पड़ता है। ठीक है, अगर आप 30% टैक्स स्लैब में आते हैं तो आपको 30% उस प्रॉफिट के ऊपर टैक्स देना पड़ता था। तो उसमें जो है इन्वेस्टर्स को जो है वो लॉस और कम मुनाफा जो है वो होता था और ज्यादा टैक्स जो है वो गवर्नमेंट को पे करना पड़ता था। अब क्या है, अब जो रूल जो है वो चेंज हुए हैं 1 अप्रैल 2026 से। उसमें क्या है, बेसिकली करना क्या है आपको मैं आपको बताता हूं। ठीक है, उसके अंदर कैपिटल गेन टैक्स जो है वो आपको जो आपका प्रॉफिट है उसके ऊपर जो है वो देना पड़ेगा। अब टैक्स जो है वो कैसे लगेगा, बायबैक प्राइस, सपोज 100 रुपए का जो है वो बायबैक प्राइस है और आपने जो परचेज किया है वो 80 रुपए पे किया है। ठीक है, 80 रुपए पे आपने कोई भी शेयर परचेज किया, 100 रुपए पे जो है आपका बायबैक हो गया, तो आपका जो टोटल प्रॉफिट हुआ वो हुआ 20 रुपए। तो 20 रुपए के ऊपर अगर आप शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स के हिसाब से अगर बात करते हैं तो 20 रुपए के ऊपर जो है वो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा 20%। तो मतलब 20 रुपए में से आपको 4 रुपए जो है वो गवर्नमेंट को आपको टैक्स देना पड़ेगा और 16 रुपए जो है वो आपका प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, ये मैंने आपको बेसिक सा एक एग्जांपल दिया है। ठीक है, जितने भी नंबर ऑफ शेयर्स होंगे वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल के लिए ये एक शेयर के लिए मैंने आपको बात करी। उसके बाद अगर आपका जो आपने उसको होल्डिंग पीरियड है अगर वो 1 साल से ऊपर का है जिसके ऊपर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा, तो उस केस में जो है आपको 12.5% टैक्स लगेगा। तो आपने 100 रुपए का जो है बायबैक में गया, 80 रुपए का आपने बाय किया, तो 20 रुपए के ऊपर आपको 12.5% जो है वो टैक्स आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पे करना पड़ेगा। अब जो ये कंसेप्ट है ये अभी विप्रो का जो बायबैक है 16 तारीख को इनके बोर्ड की मीटिंग है, 16 अप्रैल को, उसमें जो है फाइनलाइजेशन करेंगे ये बायबैक के लिए। 203-204 रुपए के आसपास का इसका जो है शेयर का प्राइस चल रहा है। ठीक है, काफी अच्छा जो है बड़े अमाउंट का लगभग 16-17 हजार करोड़ के आसपास का जो बायबैक है ये आप मान के चलिए कि ये आने वाला है। ठीक है, और इसके अंदर जो है काफी अच्छा जो है वो प्रॉफिट भी लोगों को होगा। और इसके अंदर जो एक्सेप्टेंस रेशियो है लास्ट जो बायबैक इन्होंने लिया था उसके अंदर लगभग 77% के आसपास एक्सेप्टेंस रेशियो था। इसका क्या मतलब होता है कि अगर आपके पास सपोज 100 शेयर है, 100 शेयर आपने जो है वो टेंडर कर दिया बायबैक में और उसके बाद एक्सेप्टेंस रेशियो है 77% का, तो उसका ये मतलब होता है कि 77 शेयर्स जो है वो कंपनी ने जो है वो बायबैक में एक्सेप्ट कर लिए और 33 शेयर्स जो है वो आपको जो है वापिस आ गए हैं आपके डीमेट अकाउंट में। तो इस तरीके से जो है बायबैक का जो टैक्सेशन